कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी गुरुवार को साफ हो चुका होगा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। कमल फिर से खिलेगा, साइकिल दौड़ेगी या फिर ऐसा कुछ होगा जिसका किसी को अनुमान ही नहीं है। एग्जिट पोल ने साफ इशारा कर दिया है कि एक बार फिर से भाजपा का परचम लहराने वाला है, लेकिन ये सिर्फ कयास है। वोटों की गिनती के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त प्रदेश में अजीब सी हलचल है। सत्ता के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है और सत्ता के रसूखदार नेताओं, प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं की धड़कनें मानो थम सी गई हैं। हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। कोई कहता है कि भाजपा और सपा की बराबरी की सीटें होंगी, तो कोई कहता है करीब 2 दर्जन सीटों पर आकर पेच फंसेगा, तो कोई पूर्ण बहुमत से आने पर परचम लहराने को तैयार है। बहरहाल चंद घंटों बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। अब इस चुनाव को कारोबार से जोड़कर देखें तो मार्केट की रफ्तार बिल्कुल थम गई है। खाने पीने और जरूरत की चीजों के अलावा कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है कि अगर सपा आती है तो शायद उनकी जमीनों के दाम बढ़ जाएं, तो कोई कहता है भाजपा के आने पर उनका कारोबार आगे के लिए रुख तय करेगा। फिलहाल एकदम सब कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जहां इतना इंतजार कीजिए, थोड़ा और कीजिए, क्योंकि 10 मार्च की सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी और धुंधली तस्वीर साफ होती चली जाएगी। डीएम एसएसपी ने प्रत्याशियों के साथ की बैठक। गठबंधन ने ईवीएम को लेकर जताई चिंता। बुधवार को मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी और एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कलेक्ट्रेट स्थित विकास भवन में मेरठ की 7 विधानसभाओं के प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में डीएम ने मतगणना में होने वाली तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी उन्हें दी। इस दौरान गठबंधन के प्रत्याशियों ने ईवीएम को लेकर चिंता भी जाहिर की। कंटिन्यूअसली प्रत्याशी और राजनीतिक दलों से बैठक करा रहे हैं और जो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में उनको अवगत भी कराते हैं और उनके मन में जो भी डाउट्स है उसके बारे में उसको भी हम लोग निस्तारण कराते हैं। और इन सबको हम लोग आश्वस्त किए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग से प्रेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं और आयोग द्वारा अनुमन्य एजेंट्स है वो भी उपलब्ध कराए हैं और पूरे प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा, इसके बारे में हमेशा हम लोग आश्वस्त करके आ रहे हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, हम लोगों ने 3 लेयर सिक्योरिटी बना रखा है। आउटर कॉर्डन रहेगा, मिडिल और फिर उसके बाद इनर कॉर्डन हमारा रहेगा। जो मतगणना हॉल के अंदर भी ड्यूटी लगी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हम लोगों ने मतगणना हॉल के अंदर भी लगा रखी है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हमारे पास पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्स है। और चारों तरफ आउटर कॉर्डन के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गोपनीय तरीके से भी कई कैमरे हम लोगों ने लगवाए, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बना है। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि बाहर लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने ड्रोन कैमरों की भी व्यवस्था करी है। पूरा एरिया सर्विलांस किया जाएगा ड्रोन के माध्यम से। ऑलरेडी हमारे पास सरकारी ड्रोन भी हैं और हम 1-2 किराए पर भी ले रहे हैं, ताकि अगर कहीं हमें ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखती है, लगता है कि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर रहा है, तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई। दूसरी तरफ पुलिस लाइन में एसपी यातायात जितेंद्र श्रीवास्तव ने मतगणना में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा मेरठ के सपा कार्यालय पर एक बैठक हुई। बैठक में सपा जिलाध्यक्ष राजपाल चौधरी ने कहा कि ओपिनियन पोल एकदम झूठ का पुलिंदा है, जिससे जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यूपी का संदेश पूरे देश में जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूज चैनल भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। जो न्यूज चैनल दिखा रहे हैं असल में वो गोदी मीडिया है। वहीं रालोद के जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने कहा कि गठबंधन की जनसभाओं को गोदी मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाया। हमारे नेता धरातल पर काम कर रहे हैं। ये जनता का गठबंधन है। फिलहाल प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करे। पब्लिक आज तक के लिए अदनान और आजम सिद्दीकी के साथ पंकज की रिपोर्ट।